सबसे पहला जो पेपर पैटर्न है वो समझ लेते हैं। 85 प्लस इज बहुत इजीली अचीवेबल इन केमिस्ट्री। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, बाकी अप्रोच बिल्ड कैसे करते हैं केमिस्ट्री में, कि रेगुलर बैच को फॉलो करें या 2.0 को फॉलो करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौहान, करंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री रोड मैप 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पास आ गया। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर आ पाए। बहुत बच्चों के साथ अभी ये रट्टाफिकेशन का दिक्कत आ रहा होगा, साथ में उनको ये दिक्कत आ रही होगी, मैनेजमेंट का इशू आ रहा होगा अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की केमिस्ट्री को साथ बाई साइड कैसे लेके चले। और मेंस और एडवांस के पहले मैंने पर्टिकुलरली क्या क्या फॉलो किया था, जिससे मैं केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाया और अच्छे से उसको फॉलो कर पाया। सबसे पहले आ जाता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री वफादार है लेकिन IIT का द्वार है। ये आपने लाइन कहीं ना कहीं सुनी होगी। और बीते कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आप लोगों को पता होगा। तो अभी भी ख़राब है बट स्टिल काम करना पड़ेगा, कॉलेज भी मैनेज करना है, आप लोगों को भी गाइड करना है। और मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, अगर कोई ग्रुप है जो मेरे को टारगेट कर रहा है, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 2000 लाइक्स का एम रखते हैं। यहाँ से मैं आपको क्रूशियल पॉइंट्स बताता चलूँगा केमिस्ट्री के लिए। ये केमिस्ट्री का रोड मैप है और आप सभी को फॉलो करना है फॉर 2026 एस्पिरेंट। ध्यान से सुन के जाना जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पेपर पैटर्न है वो समझ लेते हैं। तो 99 परसेंटाइल जो जैन सेशन में फॉर्म होती है, JEE 2025 में जो फॉर्म हुई थी, दैट वाज नियरली 176 मार्क्स। और 99 परसेंटाइल इज नॉट एनफ, उसके लिए आपको और भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 99 परसेंटाइल का मतलब होता है 16 से 17,000 रैंक। ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा और आप टारगेट करो 99.5 या 99.7 परसेंटाइल के लिए, ताकि आपको CS मिल सके NIT में। हमारा केमिस्ट्री का टारगेट स्कोर कितना रहेगा? 85 प्लस। 85 प्लस इज बहुत इजीली अचीवेबल इन केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स भी बताऊंगा JEE मेंस के, जो हर साल पूछे जाते हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि आप मेरे को ऐसा PDF दीजिए जिससे हर साल क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो एग्जैक्ट छप के आता है। तो वो टॉपिक्स भी और वो चैप्टर्स और वो क्वेश्चन वगैरह मैं आपको सब दे दूंगा, बस आप लास्ट तक बने रहना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत आती कहाँ है? तो केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल के लिए आपको 85 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आप जो देखा गया JEE मेंस 2025 में, दैट इज की NCERT बेस्ड क्वेश्चन उससे बहुत पूछे जाते हैं। आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ने में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। नोट्स कैसे बनाने होते हैं NCERT से, शॉर्ट नोट्स वगैरह या डिटेल नोट्स, लॉन्ग नोट्स के बारे में बताऊंगा। बैक एक्सरसाइजेस वगैरह कैसे सॉल्व करना होता है। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 100% सिलेबस कवरेज करें। तो जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस नहीं हुआ, जो अभी किसी भी लेवल पे है, 0 पे है, 20%, 30%, 40%, तो सुन के जाना कि सिलेबस कवरेज इफेक्टिवली कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाता है कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाता है, तो NCERT को लाइन बाय लाइन कैसे रीड करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। एक चैनल है KV एजुकेशन बोल के, एक चैनल है, उसमें क्या करता है ना, उसमें फनी वे में, जैसे बंदा बंदी की लड़ाई हो गई, GF-BF की लड़ाई, ऐसे निमोनिक्स याद करके आपको समझाया जाता है और इसके बाद आप NCERT पढ़ना। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा बहुत बच्चों को जिनको NCERT लाइन बाय लाइन रीड करने में दिक्कत होती है, कि इस चैनल को फॉलो करना। KV एजुकेशन नाम का चैनल होगा और ये बहुत ही अच्छा चैनल है। मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ किया था जब मैं 2022 में अपीयर कर रहा था। तो ये एक भाई की तरफ से सजेशन रहेगा दूसरे भाई को। और उसके बाद आ जाते हैं कि नोट्स कैसे बनाए NCERT से। तो मैं आप सभी भाइयों को डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो डायरेक्टली NCERT से उठ के आते हैं, है ना। बस कॉपीराइट वगैरह ना पड़ जाए वीडियो में, एक कॉपीराइट ऑलरेडी पड़ चुकी है। फिर उसके बाद बैक एक्सरसाइजेस को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने पर्टिकुलरली लास्ट 5 ईयर के PYQs किए थे इंस्टेड ऑफ बैक एक्सरसाइजेस, और वो मेरे को बहुत काम में आया था। क्योंकि PYQs करने से ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ना बहुत अच्छे से जो JEE मेंस में एग्जैक्टली पूछा जाता है वो हमें पता चलता है, जैसे कंपाउंड A क्या है, कंपाउंड B क्या है। तो बैक एक्सरसाइज ना करके आप PYQs या NCERT एग्जाम्पलर बोल के एक बुक होती है, वो आप फॉलो कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, वो इनसे आते हैं, जिससे 3-3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा जाता है। ये वही चैप्टर है, तो ये हमारा प्रायोरिटी रहना चाहिए, प्रायोरिटी A पे रहना चाहिए। अगर आपका इनमें से चैप्टर छूटता है तो मतलब आपका JEE मेंस खराब जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं हट जाता हूँ ताकि यार वो लक्ष्य बैच की याद आती है मेरे को, कि भाई टीचर लिख रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ, अच्छा पॉज कर लेता हूँ, अभी टीचर का हाथ इधर जाएगा तो ये लेफ्ट साइड क्लियर होगा। और यार बैकलॉग क्लियर करते टाइम ना रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैकलॉग में ऐसा रहता है जनरली कि आप रिवाइज करते हो ना कोई पार्ट, तो आप भूल जाते हो, टेंड करते हो ज्यादा भूल जाने का, क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ता रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो। ये फ्लैश कार्ड्स है और ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल रहता है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने JEE में इसको पर्सनली यूज किया था। जैसे सुबह में उठ के अगर रिवीजन करना होता है 10-15 मिनट, तो फ्लैश कार्ड से उठा के पढ़ लेता था। तो
इसमें क्या होता है ना, बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, बहुत अपीलिंग रहता है, कलरफुल रहता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसे डायरेक्ट जेईई मेंस के भी क्वेश्चन आता है, कुछ कोई क्वेश्चन मैंने लिए भी हुए हैं स्क्रीन पे, है ना। तो ये क्वेश्चन आए थे जो मेरे एग्जाम्स में आए थे, है ना, 2022 में ये सारे क्वेश्चन आए थे। इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे आईओसी वगैरह कर रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हो, तो इसमें आपको ये वाले जो प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको जेईई मेंस में दिख जाते हैं कभी कभी, मैच द फॉलोइंग्स में। और जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स का हो गया, सिमिलरली फिजिक्स में भी बहुत सारे मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस है ना, वो आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो गया, फ्लैश कार्ड से रिवाइज कर सकते हो। मैथमेटिक्स के भी कोर कंसेप्ट हो गया, 3D ज्योमेट्री के, आप इसे देख सकते हो, ये कॉम्बो में भी रहता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, एक बार जरूर से देख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, बाकी अप्रोच बिल्ड कैसे करते हैं केमिस्ट्री में। तो सबसे पहला आप डिटेल लेक्चर या वन शॉट वगैरह प्रेफर कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए, है ना, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया या पीवाईक्यूज वगैरह आप कर सकते हो। डीपीपीज बहुत ज़्यादा काम आते हैं केमिस्ट्री में। डीपीपीज अगर आप करोगे ना तो आपका रट्टाफिकेशन या मेमोराइजेशन पावर बढ़ता है डीपीपीज करने से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जब मैं ऑनलाइन बैचेस से पढ़ता था। और लास्ट में मॉड्यूल्स वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना, ये हमारा नंबर 1 टारगेट है। और जो मैंने आपको नोट्स दिया इस वीडियो में, वो आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। पीवाईक्यूज करने हैं लास्ट 5 ईयर के, जो मैं करता था, और इससे आपको पर्सनली बहुत हेल्प होगा। पीवाईक्यू से आपको ट्रेंड पता चलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है पीवाईक्यूज के माध्यम से, ठीक है। किसी भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ये वो मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगा आपको, यहाँ से आएगा, उस पर भरोसा मत करना। रादर देन अभी इस पर भरोसा करो जो एनटीए ने पूछा है। एनटीए ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी है, वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट जो आपके थे कि रेगुलर बैच को फॉलो करें या 2.0 को फॉलो करें। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि केमिस्ट्री में एज सच डिटेल लेक्चर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स होते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कुछ चैप्टर जो आपके बच गए हैं, आप फैकल्टी देख के पढ़ना, जिससे आपकी बॉन्डिंग बन रही है। किसी का ओम सर से बढ़ रहा है, किसी को दूसरा टीचर पसंद है, तो जिससे बॉन्डिंग बने, जिससे बॉन्डिंग आपके बने, जिससे आप बहुत इजीली याद कर सको, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाने का हर एक तरीका अलग अलग होता है। ओम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री आईओसी के मामले में अगर मैं देखूँ। और साक्षी मैम यूट्यूब पे, साक्षी वोरा मैम वन ऑफ द लेजेंडरी टीचर है केमिस्ट्री के, तो आप उससे कर सकते हो। और हम एक टीचर को भूल नहीं सकते, दैट इज फैजल सर, गोट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसी बात पे एक नहीं 2 बकरा गिरा देता हूँ, और लाइक कर देना। रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया केवी एजुकेशन, ताकि आप समझ पाओ। जैसे एनसीईआरटी के पहले ना मैं केवी एजुकेशन को फॉलो करता था। जैसे केमिकल बॉन्डिंग मेरे को एनसीईआरटी से पढ़नी है, तो उसका मैंने वन शॉट रिवीजन देख लिया, उसमें बहुत इजीली समझा दिया गया कि ऐसा 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 है। और साथ में ओवरऑल मेरे को ये भी पता चल गया कि क्या क्या सीक्वेंस में फॉलो किया जा रहा है। फिर रेगुलर रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड, है ना, जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, पार्ट वाइज प्लानर हम जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईओसी के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आप फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हो, और ये मैं आपको सारा ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो बच्चे ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो आप इसके लिए फ्लैश कार्ड्स वगैरह का बहुत यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत हेल्प करेगी इसमें। और लास्टली आईओसी के लिए आपको रेगुलर रिवीजन लगेगा। इसमें एक्सेप्शन से ही जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। एक मैं पर्सनल टिप दे रहा हूँ, आईओसी जब भी आप करो ना, तो एक एक्सेप्शंस का शीट बना लेना। एक्सेप्शन जो होते हैं ना, जो भी चैप्टर से आप पढ़ रहे हो, तो उसका एक शीट बना लेना या रफ कॉपी में नोट डाउन करते जाना एक सीक्वेंशियल मैनर में, आपको बहुत हेल्प करेगा जेईई मेंस में। ये मेरी एक पर्सनल टिप थी। फिर हम आ जाते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जिसके लिए बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे मेरे से ग्रुप में भी और इसमें भी। और ये है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। यहाँ मैंने एक्जैक्टली वो टॉपिक्स उठाए जो हर साल रिपीटेड आपको मिलेंगे एक एक चैप्टर से। हर एक टॉपिक हमेशा रिपीट नहीं होता, ये सारे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टॉपिक्स है। क्वेश्चंस के लिए मैं शॉर्ट में उसको दे दूंगा, तो शॉर्ट्स भी मेरे फॉलो करते जाना। उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे एक्जैक्टली सेम जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 5 बार क्वेश्चन एक ही चीज का आ गया, वो मैं आपको वहां डाल दूंगा। टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये रहे। और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ आपके लिए बातें हैं कि मेरा जो चैनल है रोहित शो IITD, इसको जेईई मेंस तक प्रॉपरली फॉलो करना। हर एक दिन आप ये ट्राई करना कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या मिस्टेक करी, क्या गलतियां करी, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ। जैसे आप ऐसा लिखना Day 1 by 180, जितना भी दिन जेईई मेंस अभी बचा हुआ है, भैया मेरे से ये पार्ट नहीं हो रहा, मैं उसका जरूर से रिप्लाई दूंगा एज अ बड़ा भाई आपके लिए। जो भी मेरे से फ्री में मेंटरशिप होती है थ्रू यूट्यूब, थ्रू कमेंट सेक्शन, अगर प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पड़े तो 19 सितंबर को मेरा बर्थडे है, मैं इसमें टेस्ट सीरीज लेके आ जाऊंगा एक फ्री, है ना, 0 रुपीज़ में। मैं आपको वादा करता हूँ ये चैनल कभी भी मैं पेड नहीं रखूंगा, बस थोड़े फंड्स की कमी पड़ रही है, जो मैंने आपको बताया था। पसंद आता है मेरा एफर्ट तो एक बार बताना, ठीक है। बाकी आपका भाई आपके लिए हमेशा रहेगा। बाय।